साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको, परिवार को, हमारे अपने समुदाय को इस आज़ादी के पर्व पर शुभकामनाएं हैं कि हम कुपोषण, गरीबी और विकास से जुड़ते हुए हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रखते हुए आगे बढ़ें और इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। भाइयों, आज आप लोगों से चर्चा करने का विशेष कारण यह है कि हमारे संस्था के सहजकर्ता भाई बहन, स्वराज मित्र भाई बहन, संगठन के पदाधिकारी, सभी लोग एक सिरे से लगे हुए हैं पोषण स्वराज अभियान को लेकर के क्षेत्र में। पिछले 2 दिनों से बहुत चिंता का विषय है। जब ये आंकड़े आ रहे थे, बच्चों के कुपोषण के देख करके बड़ा दुख भी हो रहा था, चिंता भी हो रही थी और सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि हम जिन 750 गाँव में काम करते हैं, अगर वहाँ पे 10 से 15 हज़ार बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं तो हमारा काम करना निरर्थक है और हमें प्रश्न चिन्ह है हमारे प्रयासों पे। और ये मैं मानता हूँ कि चिंता आप लोगों को हो रही होगी या होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे कोई बाहर के नहीं हैं, किसी और शहर के नहीं हैं, किसी और समाज के नहीं हैं, किसी और दुनिया के नहीं हैं। ये हमारे अपने आदिवासी क्षेत्र के हमारे भाइयों बहनों के बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियां हैं जो आगे जाएंगे। और एक जो शक मुझे निरंतर वर्षों से हो रहा था, जो मैं हमेशा हर वैज्ञानिक से पूछता था कि हमारे यहाँ के बच्चों की शिक्षा कमज़ोर क्यों रहती है, वो विकास में मुख्य धारा में क्यों पिछड़ जाते हैं, हमारे यहाँ का युवा शारीरिक रूप से कमज़ोर क्यों हो जाता है, हमारे यहाँ के लोगों में वृद्धावस्था जल्दी क्यों आती है, हमारे यहाँ का व्यक्ति कुछ काम करने पे थकान क्यों लगती है, हमारे यहाँ बीमारियों से मौत क्यों होती है, हमारे यहाँ पे इलाज पे खर्चा ज़्यादा क्यों होता है। तो हर कोई ये कहता है कि शायद बचपन के पोषण की समस्या होगी। और उस बात ने को अभी इस पोषण अभियान ने सत्यापित किया है कि जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस अंचल में 25% से ज़्यादा कुपोषित बच्चे हों, वो कैसे विकास में भागीदारी कर सकता है। एक इस आदिवासी अंचल का होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, भूल जाएं आप वागधारा, भूल जाएं आप सहजकर्ता हैं, स्वराज मित्र हैं। आप केवल मात्र ये याद रखें कि आपकी पीढ़ियाँ इस क्षेत्र से थी, आपके पूर्वज यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की सभ्यता के साथ बड़े हुए थे और आप भी यहाँ के हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम हमारे सुरक्षित रख पाएँ, पोषण के लिए सुरक्षित रख पाएँ, ताकि वो बड़े होकर ये न कोसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारा ध्यान नहीं रखा। ये संभव केवल मात्र किसी एक 15 दिन के सरकारी पखवाड़े से नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर काम करना होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, केवल मात्र पोषण स्वराज अभियान आंगनवाड़ी का अभियान नहीं है। ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि सरकार को हमारे द्वारा कहा गया और सरकार ने इस बात को माना और बच्चों का हाइट, ऊंचाई, भुजा का नाप किया और हमें ये पता चला। हमारी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम समुदाय को इसमें भागीदारी लाएं। अगर हम प्रशासन को ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी पे बच्चे बदल गए, पहले दिन जिनका स्क्रीनिंग किया वो दूसरे दिन नहीं आए, तो पहली जिम्मेदारी हमारी है। क्या ये आपके भाई बहन नहीं है? क्या ये आपके गांव के लोग नहीं है? ये आपके समुदाय के लोग नहीं है? आपकी ग्राम विकास बाल अधिकार समिति कहाँ है? आपका स्वराज मित्र कहाँ है? आपके जनजाति स्वराज संगठन के साथी कहाँ हैं? ये चिंतन करना होगा। वागधारा की अपनी सीमा है। वागधारा 1000 गाँव में काम करता है, उसकी टीम हर जगह पे नहीं पहुंच सकती। एक सहजकर्ता हर जगह पे बात नहीं कर सकता, परंतु आपको बात करनी होगी। स्वराज संगठन का मतलब ही तभी है
जब प्रयासों को स्वराज संगठन के साथी खुद आगे ले जाएं और खुद इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आपको प्रार्थना करता हूं, इस अभियान को सफल तभी संभव है और इस अभियान के परिणाम तब आएंगे जब हमारी आज के जो बच्चे हैं वो 20 साल बाद इस मुख्य धारा में आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। हम अगर इन 25,000 बच्चों में से कुपोषण से मुक्त करवा पाए, बीमारियों से ग्रस्त होने से बचा पाए, आप चिंता कीजिए उन 25,000 बच्चों की माताओं से उसमें कितनी मालनरिष्ट होंगी, कितनी एनीमिया से ग्रस्त होंगी, कितनों में खून की कमी होगी, जरूर होगी, क्योंकि आदत शुरू से परिवार से होती है। ये कमी रही है, इसीलिए ये आगे बढ़ के आ रही है। हमको इस आदत को बदलना है, समाज की भागीदारी बढ़ानी है, संगठनों की भागीदारी बढ़ानी है और इस समस्या से निदान पाना है। मैं किस प्रकार से आयोजित होंगे कैंप क्या है उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं तो केवल मात्र आपकी भागीदारी को लेकर के आग्रह कर रहा हूँ। आप समाज को, हमारे बच्चों को बचाने में आगे आएँ। इसी आज़ादी के अवसर पर आपको आग्रह के साथ धन्यवाद। जय गुरु, जय भारत।